आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे करते हैं। 50 सेकंड का वक्त आपका है। क्या तेजस्वी के ऐलान ने गेम को बदल दिया या फिर आप मुसलमानों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? अमीश जी, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हम ये सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, वोट भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार की लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं और वो जंगल राज की लेगेसी है। ये देखिए, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसके समर्थक कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वो सिवान और बिहार को जला देंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वापस से जंगल राज की स्थिति में जाना चाहते हैं। बिहार का युवा जानता है उसको जंगल राज नहीं, सुशासन वाले 14% ग्रोथ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए। इसीलिए इनके ऐलान के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमीश जी, आप राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल उठा के देखिए। जब से तेजस्वी यादव का नामांकन को अनाउंस किया है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है तेजस्वी यादव को बुलाते हुए। तो कांग्रेस और आरजेडी ग्राउंड पे आपस में लड़ रही है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, और सीधे तौर पे बोला है कि विपक्षी तो जननायक की भी उपाधि चोरी करने में लगे हैं। आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर के प्रति चिंता जाहिर की है, कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले मोदी जी के नाम मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम कब सुना गया था। कर्पूरी ठाकुर इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था, और जब आरक्षण लागू किया था बिहार में, तब इन्हीं की पार्टी जो जनसंघ होती थी उस समय, आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने नारे लगाए थे भद्दे भद्दे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके बाल बनाओ। ये इनकी सोच पिछड़े और दलितों के प्रति है। आज मोदी जी अगर बिहार में जाकर कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं तो ये हर नागरिक महसूस कर रहा है कि ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि बिहार का 85% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकजुट होकर एनडीए की सरकार को हटाना चाहता है। लेकिन जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो भी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो। जिनका सहयोग आप कर रहे हैं, माननीय लालू यादव जी ने कभी ये शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। ये उनके एक मंत्री ने सफाई दी थी एक मीटिंग में कि बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसी की क्लिप काटकर बीजेपी ने चला दी। लालू यादव ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि भूरा बाल साफ करो। ये फर्जी आरोप है उनके ऊपर। और ये नहीं, जो लोग जी आप बोलिए, लालू यादव की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनसे चिढ़ते हैं, वो लालू यादव के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आपने कहा सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप तो सिद्ध हुआ लालू यादव। आपने कहा सबसे नहीं, आरोप तो तब सिद्ध होंगे अगर मोदी जी के कई कामों के हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे पर कन्विक्शन मोदी के राज में नहीं हुआ, लालू यादव का कन्विक्शन मोदी के राज से पहले हो गया। मेरी बात तो सुना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जैसे पीएम केयर फंड है, जैसे राफेल का सौदा है, अगर इनकी कोई जांच करेगा तो ये लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन जांच कौन करेगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जांच होगी। अमीश जी, इन्होंने बोला महान कर्पूरी ठाकुर जी की बात हमने कब करी? भारत रत्न महान कर्पूरी ठाकुर जी को देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बात। दूसरी बात, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों बार जनसंघ ने समर्थन करा था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है जो जननायक राहुल गांधी को कहती है, तो कांग्रेस बता दे जननायक बिहार का सिर्फ एक ही है, महान कर्पूरी ठाकुर जी। क्या राहुल गांधी जननायक है कि कर्पूरी ठाकुर जी है? क्या राहुल गांधी जननायक है या कर्पूरी ठाकुर जननायक है? अमीश जी, क्योंकि कल से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है, तो सभी दर्शकों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। और आपको एक मजेदार बात बताते हैं। सभी बोल देते हैं भाई छठी मैया की जय। तो सबसे मजेदार बात क्या है, छठ के पर्व की शुरुआत जो होती है वो जो अस्ताचल सूर्य होता है, जो डूबता हुआ सूर्य है, उसको अर्घ देकर होती है। तो बिहार के अंदर जो डूबता हुआ गुंडा गठबंधन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि उनके पास चेहरे के नाम पर कौन है जी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो जो सदन के अंदर महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं वो इस मंच से मैं बोल नहीं पाऊंगा, सदन के बाहर अपनी रैली में महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। तो जिनकी विकृत मानसिकता है वो इन गठबंधन के चेहरे हैं। उसके बाद जो दूसरा चेहरा ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भाजपा के पास है, वो 7वीं फेल, नकली पीएचडी लेकर घूमने वाले और नरसंहार के आरोपी ऐसे एक व्यक्ति को बनाया गया है। तो सामने आपके
एक ऐसा गठबंधन जिसके अंदर सब कुछ डूबता जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन जिसने 17 महीने के अंदर उगते हुए सूरज की पहली किरण दिखाई थी। लेकिन छठ में पूजा डूबते हुए सूरज की होती है। जी बिल्कुल होती देखिए, है। अब आप देखिए ये है बिहार में। बिल्कुल, बिहार में कुछ तो अलग है अमीश जी, बिहार में कुछ तो अलग है। अमीश और जननायक वाले सवाल पर आप कन्नी काट रहे हैं। नहीं, मेरा आपने देखिए इतनी शानदार टोपी डाली हुई है, इसके लिए आपका साधुवाद। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जननायक कौन है पब्लिक के सामने, राहुल गांधी या कर्पूरी बाबू? बताइए, जवाब। अमीश जी, वैसे तो ये टोपी नहीं, ये मिथिला का पाग है। बिल्कुल। और ये मैंने इसलिए आज पहना है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश से गई हुई एक महिला विधायक जो वाचाल है, उस वाचाल महिला विधायक ने इस पाग का अपमान किया, इस पाग को फेंका। और ये वो पाग है जो मिथिला में अपने पाहुन को, अपने गेस्ट को दिया जाता है ऐसा सम्मान, क्योंकि मिथिलावासी सहिष्णु है, उनको छोड़ दिया गया। अगर उस वाचाल महिला विधायक ने यह गलती पंजाब में की होती, किसी हमारे सिख भाई के अगर पगड़ी पर हाथ डाला होता, तो सोचिए उसका क्या बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछा हूं, जननायक कौन है? फिर आप कन्नी काट रहे हैं। तीसरी बार सवाल, देखिए ना, जननायक कौन है? कर्पूरी बाबू या राहुल बाबू? अमीश जी, कर्पूरी ठाकुर या राहुल गांधी? सीधा सवाल। अमीश जी, देखिए ना, जननायक कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने बिहार के अंदर 26% आरक्षण की बात की थी, उस बात जो इनको पसंद नहीं आई, तो अप्रैल 1989 में उनकी सरकार को गिरा दिया। उन कर्पूरी ठाकुर जी को तो जननायक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमने कास्ट सर्वे कराया और उसके बाद हमने, भाई साहब मैं सवाल बड़ा सरल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है? जवाब दीजिए ना। अमीश जी, आप जलेबी बना रहे हैं, राहुल जी बड़ी सुंदर जलेबी बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह, बिल्कुल है। ये बड़ा है के अंदर राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक है। जवाब भंडारी का जवाब जरूरी है, AK वाजपेयी का जवाब जरूरी है। ये बिहार का अपमान है अमीश जी। बिहार का जननायक सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। कोई भी किसी के आदर्श पे चले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक 10 सेकंड बाद कंप्लीट करूंगा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी, महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किया था, उसके साथ अलायंस क्यों किया? अगर वो ऐसे आदर्श पे चले, गांधी के विचारों पर जो लोग चले वो राष्ट्रपिता हो जाएंगे? बताइए, जो गांधी के विचारों पर चलेगा, यहां सब लोग गांधी के विचारों पर चलने को तैयार हैं, सब राष्ट्रपिता हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भी जननायक ना। आप बताइए, वॉक द टॉक करते हैं। हमने जब कास्ट सर्वे कराया, हमने 65% आरक्षण की बात की, हमने उसको 9 शेड्यूल में लाने की बात की, लेकिन जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात इनको राहुल गांधी भी जननायक, राहुल गांधी की बात भी पसंद नहीं है। आज देश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी की बात पे 5 ही सेकंड लूंगा। एक बात पे बोलने पहले, फिर ओके बात पे। जननायक हो गए राहुल गांधी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप गलत गठबंधन के साथ चले गए। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल है। कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर और कहां राहुल गांधी? कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया है जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा कर देंगे?